इस पर सीबीआई जांच करवाई जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही या फिर किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को जांच का जिम्मा दिया जाए। अब इस पर क्या कुछ होता है देखेंगे 8 जुलाई को, क्योंकि सुनवाई होनी है और गड़बड़ियों को लेकर काफी ज्यादा आरोप इस बार नीट की परीक्षा पर लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे थे, लाखों छात्र जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। अब अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो बिल्कुल इसका खामियाजा भी सबसे ज्यादा छात्रों को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन पेपर लीक होने का मामला अगर सामने आता है तो लाजमी सी बात है रैंक में जिस तरह का उतार चढ़ाव आया होगा तो उससे भी छात्र खफा रहने वाले हैं और एक तरह से सस्पेंस या कंफ्यूजन हमेशा ही उनके दिमाग में बनी रहेगी। तो इसीलिए अब छात्र ये भी मांग रखने लगे हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो फिर परीक्षा रद्द होनी ही चाहिए, क्योंकि जिन छात्रों ने मेहनत की है उन्हें उनका मेहनत का फल मिलना बहुत जरूरी है, बजाय उन छात्रों के जिन्होंने पेपर खरीद लिया होगा। अब देखिए एक और मामला सामने आया है, ये टीजीटी बैच वाइज नियुक्ति से जुड़ी जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि 13 मार्च 2024 को टीजीटी की बैच वाइज भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी और आर्ट्स में जो टॉपर है मेरिट लिस्ट में जो यानी कि जिनका नाम सामने आया है एज अ टॉपर आर्ट्स सब्जेक्ट में, वो सुनीता देवी हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि देखिए नियुक्ति तो इनकी हुई नहीं, लेकिन उससे पहले ही रिटायर हो गई हैं। हालांकि जब नियुक्ति नहीं मिली तो रिटायरमेंट वर्ड का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिंपल भाषा में समझाने के लिए हम ये बात कह रहे हैं कि नियुक्ति अभी तक मिली नहीं थी और उससे पहले ही एक तरह से रिटायर हो गई। और वजह इसकी ये है कि इनकी उम्र पूरी हो गई थी, 58 वर्ष ये अपने पूरे कर चुकी थी। पिछले 2 से 3 महीनों से लगातार इनकी ओर से ये अपील की जा रही थी कि नियुक्तियां जल्दी दे दी जाए। अगर ऐसा हो जाता तो 1 या 2 महीने तक भी अपनी सेवाएं ये दे सकती थी, लेकिन अब इनकी आयु सीमा पूरी हो चुकी है जिस वजह से सेवाएं नहीं दे पाएंगी और एक बड़े लाभ से ये वंचित रह गई हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा 15 के करीब अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी अपना पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी 58 वर्ष के होने को आए हैं। बहुत कम समय इन अभ्यर्थियों के पास रह गया है। तो ये टीजीटी की मेरिट लिस्ट देखिए कब जारी कर दी गई थी, 13 मार्च 2024 को, और अब उसके बाद भी 3 महीने गुजर गए हैं। लगातार सचिवालय के चक्र टीजीटी अभ्यर्थियों की ओर से काटे जा रहे हैं कि बैच वाइज भर्ती में इन्हें नियुक्तियां दे दी जाए। इनकी उम्र पूरी होने वाली है और एक महिला के साथ ऐसा हो भी गया है। ये अकेली नहीं है, कुछ और भी ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां नियुक्ति मिली नहीं और मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन पहले ही रिटायर एक तरह से हो गई हैं। तो इस वजह से ये लोग काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से हवाला ये दिया गया था कि टीजीटी और जेबीटी बैच वाइज भर्तियों में नियुक्ति सबसे पहले ट्राइबल इलाकों में इन शिक्षकों को दी जाएगी, क्योंकि वहां पर शिक्षकों की कमी है। सिंगल टीचर के साथ भी स्कूल चल रहे हैं या विदाउट टीचर भी कुछ एक स्कूल चल रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि समय से नियुक्तियां दी जाए, तभी तो ये अपनी सेवाएं दे पाएंगे, नहीं तो बड़े लाभ से इन्हें वंचित रहना पड़ रहा है। पूरी जिंदगी सुनीता देवी ने इस नौकरी का इंतजार किया होगा और देखिए जब बारी आई, मेरिट लिस्ट में भी ये टॉप पर बताई जा रही हैं, आर्ट्स की टॉपर हैं, लेकिन फायदा क्या है उस बात का जब इनकी उम्र ही पूरी हो गई, अब ये इसके लिए एलिजिबल ही नहीं रही। देखिए अभी प्री मॉनसून की बौछारें भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे जानकारी लोक सेवा आयोग की ओर से एक सवाल पूछा गया था जिला कैडर को लेकर, क्योंकि क्लास 3 की जो भी भर्तियां रहती हैं वो उसमें आवेदन स्टेट कैडर में ही लिए जाते हैं, यानी कि राज्य स्तर पर ही लिए जाते हैं। तो ऐसे में जिला कैडर को लेकर जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब अभी तक लोक सेवा आयोग को मिला नहीं है। इसमें भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 1226 के करीब ये पद भरे जाने हैं और काफी समय से बेरोजगार युवा इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब फिर से संशोधन होने जा रहा है भर्ती नियमों में, तो थोड़ा सा इंतजार और बढ़ गया है। लेकिन उम्मीद जताई जा सकती है कि जब तक ये 3 उपचुनावों का कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, शायद उसके बाद जल्दी ही ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। और मंशा भी ऐसी ही लग रही है सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवा इस भर्ती में भाग ले सके। इसीलिए देखिए 1 साल की जो आयु सीमा है उसमें छूट दी जा रही है। अगली बात 4 पोस्ट कोड की भर्तियों को लेकर करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भंग कर दिया गया था तो उसके बाद राज्य चयन आयोग का गठन हुआ था, लेकिन ये राज्य चयन आयोग का गठन करने में थोड़ा सा समय लग गया। इन बिटवीन लोक सेवा आयोग को क्लास 3 की सभी भर्तियां दे दी गई थी। तो अब नए सिरे से भी कुछ एक भर्तियां होनी है और युवाओं में काफी ज्यादा इंतजार है। उनके लिए एक अच्छी खबर हम लेकर आए हैं। ये 3 से 4 के करीब पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनमें जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्योंकि सिलेबस इसके लिए फाइनल हो गया है और जो सोमवार से सप्ताह शुरू होने जा रहा है इसी में ही ये नई भर्तियों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।
हालांकि ये वही पोस्ट कोड है जो पहले लोक सेवा आयोग को दे दिए गए थे, लेकिन अब दोबारा से राज्य चयन आयोग को वापस देने की बात इन्हें हो रही है। अभी तक दिए नहीं गए हैं, अब बीच में फाइल फंसी है, लेकिन जल्दी ही राज्य चयन आयोग को ये क्लास 3 की भर्तियां करने का मौका मिलेगा और युवा भी जो इंतजार कर रहे हैं नई भर्तियों के लिए, उनका भी ये इंतजार एक तरह से खत्म होने वाला है। दो और भर्तियां हैं। देखिए, कंडक्टर भर्ती, इसका भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, बीच में प्रक्रिया लटकी हुई है। और दूसरी ओर पशुपालन विभाग में वेटनरी फार्मासिस्ट की भर्ती को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग में भी हालांकि परमिशन के लिए ये फाइल भेजी गई थी अगर वेटनरी फार्मासिस्ट की बात करें, लेकिन अनुमति इसमें नहीं मिली है। और परिवहन में कंडक्टर भर्ती को लेकर फाइल ही मूव नहीं की गई है, जिस वजह से अब 13 जुलाई तक का इंतजार इसमें करना होगा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। उसके बाद ही अब ये भर्ती प्रक्रिया जो बीच में लटकी है पूरी हो सकती है। अब परिवहन की ओर से तो फाइल ही मूव नहीं की गई, लेकिन वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए जो परमिशन मांगी भी गई थी वो चुनाव आयोग से नहीं मिली है। दूसरी ओर टीजीटी जेबीटी बैच वाइज भर्ती का भी इंतजार हो रहा है, लेकिन अभी तक ये मामला भी चुनाव आयोग के पास गया हुआ है। कोई रिस्पॉन्स इसमें नहीं आया है कि फिलहाल अभी कोड ऑफ कंडक्ट के बीच ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है या नहीं, नियुक्तियां दी जा सकती है या फिर नहीं। तो ये